Okay, then good evening to all of you. वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा रहेगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की आज हमारा 7th यहाँ पे लेक्चर रहेगा, यहाँ पे 6 लिखा है तो इसका ध्यान रखना। 7th लेक्चर है आज आप लोगों का नागरिकता के ऊपर, इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बारे में आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा था, जो आप लोगों का सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, इसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 17 तक आप लोगों के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो आप लोगों को पता है मैं स्पेशली HPPSC एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, बिकॉज सेम आप लोगों का रहेगा। आप लोगों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है सौरभ टपरियाल और आप मुझे देख रहे हैं लेट्स क्रैक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 के बारे में। तो आप प्लीज़ इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल में विजिट कर रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को पीछे की वीडियोस जरूर देखना, अगर आप लोग अपने मार्क्स कंफर्म करना चाहते हैं जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम है उनके अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल हमारे आगे चलेंगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। सिटीजनशिप के ऊपर बात करेंगे, पार्ट 2 है, भाग 2 है आप लोगों का आर्टिकल। इसमें आप लोगों के 5 से लेके 12 तक चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इसका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों का अभी हाल ही में काफ़ी फेमस रहा था। काफ़ी पीछे देखने के बारे में आप लोगों को इसके बारे में सुनने को मिला था। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को 3-4 हिट होंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि अडॉप्ट कहाँ से किया गया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि विदेशी स्रोत थे जो आप लोगों के, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट किया गया था आप लोगों का ब्रिटेन से, अडॉप्ट किया गया था आप लोगों का ब्रिटेन से, ओके। आर्टिकल 5 to 11 है आप लोगों का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत देश में आप लोगों की सिंगल सिटीजनशिप है। और अगर आप अदर्स कंट्री की बात करें तो आप लोगों की कुछ एक कंट्री हैं जहाँ पे आप लोगों की डुअल सिटीजनशिप चलती है। जैसे आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप लोग US से अमेरिका को समझ सकते हैं, और आप लोग स्विट्ज़रलैंड को भी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 तरह की सिटीजनशिप होती है, द फर्स्ट इज कंट्री एंड सेकंड इज स्टेट। दोनों के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो बात करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो आप लोगों का एक्ट था वो पास हुआ था 1995 में। उसी में 2020 में आप लोगों का कहा गया है कि इसमें हम संशोधन करेंगे, जो आप लोगों का 2019 में भी काफ़ी फेमस रहा था। आफ्टर जो आप लोगों का आर्टिकल चले हुए थे 1-2 हमने कल पढ़े थे, 4 तक जो आप लोगों के थे, जिनके बारे में हमने कल पूरी बात की थी, जो कि आप लोगों के सीधे सीधे प्रभावित कर रहे थे आप लोगों को, ठीक है। तो जो आप लोगों ने कल मेरे साथ पढ़े थे, जो आप लोगों के थे यूनियन एंड इट्स स्टेट के बारे में, उसके बाद आप लोगों की जो सरकार है वो अब आर्टिकल 5 to 11 के ऊपर आई थी। जो आप लोगों का आर्टिकल 1 to 4 था उसमें आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना था। तो आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप। यहाँ से करंट का क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए बनेगा। तो सिटीजनशिप आप लोगों को पता है, इसमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आप लोगों का है, इसमें कहा गया है कि इसमें संशोधन किया जाएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत देश में टोटल कितने समुदाय रहते हैं। टोटल 7 समुदाय रहते हैं, जिसमें आप लोगों के हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज्म, पारसी, मुस्लिम और ईसाई हैं। इन्हीं के बारे में भारत की सरकार के द्वारा कहा गया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी गैर कानूनी रूप में भारत में एंटर हुए थे लोग, ठीक है, उनके बारे में यहाँ से कहा गया है कि अगर तो उनमें से जो पर्सन है वो लगातार 11 साल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है, 11 ईयर से भारत में रह रहे हैं, और लगातार वो लास्ट के जो 12 मंथ होते हैं, 1 साल जो उनका हो रहा है, लगातार भारत में ही वो स्थायी रूप से वहाँ पे निवास कर रहे हैं। पर कौन से लोग, जो आप लोगों के स्पेशल आ रहे हैं कहाँ से, जो आ रहे हैं आप लोगों के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ध्यान रखना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पे बात की 11 साल, लगातार 11 साल से जो गैर कानूनी रूप से जब भारत में रह रहा है उनकी यहाँ पे बात की गई है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि गैर कानूनी रूप से जो भी भारत में बसे हैं लोग, उनमें से सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे हम उनको नहीं देंगे सिटीजनशिप। कहाँ कहाँ के,
ध्यान रखना अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अदर कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई स्पेशल समुदाय है जो मुस्लिम वर्ग से संबंधित रखता है, उनको किसी भी तरह का सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी अगर वो अपनी सिटीजनशिप को साबित ना कर पाए। जो आप लोगों का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है एनआरसी, जो आप लोगों को बताया था, अगर उसमें उनका नाम दर्ज नहीं है तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। टोटल कितने समुदाय बताए मैंने? 7, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज्म, पारसी, मुस्लिम एंड आप लोगों के ईसाई, ठीक है। इसके ऊपर करंट क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा बनेगा? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का सीधा बनेगा, कौन कौन सी कंट्री की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस समुदाय को यहाँ पे डायरेक्टली बात की गई है? तो मुस्लिम समुदाय के। और उससे बाद आप लोगों से कहा जाएगा जब ये बिल पास हो गया उसके बाद ये जो आपकी एज लिमिट रखी गई थी, सॉरी ईयर लिमिट रखी गई थी, वो कितनी करी गई है? कितने साल कम कर दी गई है? 5 साल कम कर दी गई है। अब सिर्फ आप लोगों का रहना 6 साल कर दिया जाएगा इस बिल के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत देश का बंटवारा हुआ था वो आप लोगों के जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनके अनुसार जो भारत का बंटवारा हुआ था वो नेहरू जी ने, जो भी आप लोगों के गांधी जी थे या नेहरू जी थे या जिन्ना ने, उन्होंने, सॉरी इनका हम नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस ने डायरेक्ट जो किया था वो किया था जातिवाद के ऊपर, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर। इसीलिए लोगों ने जब बीच में इनसे क्वेश्चन पूछा कि आप लोग क्यों डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम को, तो इन्होंने कहा था कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले ही इसको टारगेट किया था। जब भारत देश आप लोगों का 1947 में बना था तब वहाँ पे पहले ही कहा गया कि अब हमारा जो देश है वो 2 टुकड़ों में बंटेगा, जिसमें एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान। भारत दिया जाएगा हिंदुओं को और पाकिस्तान दिया जाएगा मुसलमानों को। इसलिए वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं किसको? मुसलमान को। बट वो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी अपनी अपनी माइंड है, उनके अपने अपने सलाहकार है, उनके अनुसार ही उन्होंने इसको कहा है। तो हम इसको डायरेक्ट पर्सनली किसी तरह की बात नहीं करेंगे। जो जो बात आप लोगों को इसके रिगार्डिंग है, जो एग्जाम के रिगार्डिंग है, वो मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये मत कहना कि भारत का बंटवारा कांग्रेस के आधार पर हुआ था, भारत का मुस्लिम और हिंदू पे। तो ध्यान रखना आप लोगों का जो भारत का बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत आप लोगों का बंटवारा किया गया था। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप लोगों की जो अदर पार्टी है वो यहाँ पे सीधा सीधा ये बात कह रही है कि अगर ये बिल पास हो जाता है आप लोगों का, तो ये डायरेक्ट हिट किसको करेगा? डायरेक्ट हिट कर रहा है आर्टिकल 14 को, ठीक है। आर्टिकल 14 आप लोगों का क्या कहता है? आर्टिकल 14 में आप लोगों को सीधा कहा गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इसका कोई भी रिलीजन नहीं है। तो आप लोग क्यों डायरेक्ट मुस्लिम को ही इसमें क्यों डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं? तो इतनी सी बात थी सिटीजनशिप के बिल के बारे में। आप लोगों का पूछेंगे कौन सा उनके अनुसार कौन सा हिट हो रहा है या कौन सा टारगेट आप लोगों का जिसकी अवहेलना हो रही है। तो आर्टिकल 14 इसमें जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप का जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? आप लोगों का ब्रिटेन से। तो ये ध्यान रखना, जो आप लोगों का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था वो 1955 में हुआ था आप लोगों का। इसमें अब संशोधन किया जा रहा है आप लोगों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो कहा गया है कितने साल तक स्थायी निवासी होना चाहिए भारत का, तो आप लोगों का 11 साल तक। अब इसके बिल पास होने के बाद कितनी ईयर कर दी गई है? तो कर दी गई है 5 साल घटाकर 6 साल। कौन कौन सी कंट्री इसमें इंक्लूड की गई हैं? तो आप लोगों की 3 कंट्री ओनली, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो भी गैर मुस्लिम होंगे उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको डायरेक्ट सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बट मुसलमानों को किसी तरह की सिटीजनशिप देने के लिए इन्होंने मना किया गया है। एक और क्वेश्चन स्टैटिक का कि भारत में कितनी तरह के समुदाय रहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 7 समुदाय, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्धिज्म। हम बात करेंगे अब डायरेक्ट आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9 to 11 ये क्या क्या आप लोगों का कहता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि भारत की अगर आप लोगों को नागरिकता चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं या क्या क्या आप लोगों के मेन रूल्स हैं। और आप लोगों को अगर आप लोगों की भारत की नागरिकता को टर्मिनेट करना है, रद्द करना है, तो उसके लिए क्या क्या रूल होते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है सौरभ टपरियाल और आज हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप के ऊपर, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 हम बात करेंगे इसके ऊपर। डेली क्लास होती है, टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, टाइमिंग जल्द फिक्स हो जाएगी। और साथ में कहना चाहूँगा असिस्टेंट बैंक मैनेजर और आप लोगों का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा 8350947171। आर्टिकल 5 आप लोगों का कहता है यहाँ पे सीधा नागरिकता की भाषा, जो आप लोगों की परिभाषा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसमें कोई भी डायरेक्ट आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आर्टिकल 5 या डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत, जो आप लोगों का पार्ट 2 सिटीजनशिप के अंतर्गत
कहा गया है। आर्टिकल 6 आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है, इसमें क्या डिस्कशन की गई है? इसमें जो डिस्कशन की गई है, डायरेक्ट की गई है अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब भारत देश का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग थे, इनके नागरिकता के विषय में यहाँ पे बात की गई है। जैसे ही वो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट हुए थे तो इंडिया के द्वारा उनको डायरेक्ट सिटीजनशिप दे दी गई थी। किस चीज़ की? भारत की। तो वो उसी दिन से जो बन गए थे वो भारत देश के नागरिक कहलाए थे। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही आपका आर्टिकल 7 यहाँ पे है। आर्टिकल 7 आप लोगों का कहता है अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम टू पाक फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, जो पर्सन माइग्रेट हुए थे कहाँ पे? पाक में हुए थे, पाकिस्तान में। आप लोगों के जो पर्सन माइग्रेट हुए थे कहाँ से? इंडिया से जो माइग्रेट हुए थे उनकी बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो पर्सन डायरेक्ट आप लोगों के माइग्रेट हुए थे भारत देश से, कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो आर्टिकल 7 में उन लोगों के बारे में बात की गई है जो पाकिस्तान में एंटर हुए थे और इंडिया से एग्जिट हुए थे। उसके बाद उनको सिटीजन मिली कि नहीं मिली पाकिस्तान में, वो अलग बात है। ठीक है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोविजन ऑफ पीओआई। पीओआई का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत में किस तरह के लोग हैं। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं जिनको आप लोग जानते हैं। सेकंड आप लोगों के रहते हैं जिनको कहा जाता है एनआरआई। थर्ड आप लोगों के होते हैं पीओआई। ठीक है, एनआरआई तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय होते हैं। तो 2015 में एक और स्कीम आप लोगों की आई थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पीओआई के बारे में। पीओआई पर्सन कौन से होते हैं? पीओआई पर्सन होते हैं भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है पीओआई। ठीक है, पीओआई उनको कहा जाता है। भारतीय मूल के लोग क्या होते हैं आप लोगों के? जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी। ठीक है, ये हैं दोनों मैरिड। इनका आगे कोई भी बेटा हुआ या बेटी हुई जिसका नाम था सी। ठीक है, तो ये पर्सन कौन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सी नाम में। जो सी पर्सन है वो क्या कहेगा? वो पीओआई कहलाएगा। पीओआई का मतलब क्या होगा कि ये जो पर्सन थे आप लोग के, ये पहले भारत के निवासी थे, अब ये किसी और कंट्री में जाके ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वहाँ पे रेजिडेंट बन चुके हैं, वहाँ की सिटीजनशिप इनको मिल चुकी है। बट ये जो आप लोगों का सी पर्सन होगा ये क्या कहलाएगा? ये पीओआई कहलाएगा। यानी कि इनका जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था इंडिया में, बट ये पर्सन अब माइग्रेट हो चुके हैं, ये रेजिडेंट बन चुके हैं किसी और कंट्री के। आप लोगों को मैं इसमें एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों की एग्जाम्पल, आप लोगों के फेमस पर्सनैलिटी की ही यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आप लोगों की है सुनीता विलियम्स, आप लोग जानते हैं इनको। सुनीता विलियम्स हो गई आप लोगों की। एक है आप लोगों की इंदिरा नोई, पेप्सिको कंपनी के सीईओ, जानते होंगे आप लोग इनको। तो इनके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पर्सन है ये भी आप लोगों के पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन होते हैं। ये भी आप लोगों के, जब भी आप इनके बारे में देखेंगे तो आप लोगों का वहाँ पे लिखा होगा भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। इनके कई किसी समय के इनके फादर या इनके जो दादा दादी थे उनका जो ओरिजिन हुआ था वो भारत में हुआ था, बट बाद में ये जाके कहाँ पे माइग्रेट हो गए? ये माइग्रेट हो गए आप लोगों के जाके सीधा अमेरिका में। ठीक है, इंदिरा नोई का भी आप लोगों का सेम वो ही आप लोगों का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान जो आप लोगों का किया गया है वो आर्टिकल 8 में किया गया है, जो आप लोगों के कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के जो लोग होते हैं उनके बारे में, जिनका जो पुराने वंशम थे जिनके, वो आप लोगों के भारतीय थे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि 2005 में इसमें एक और चीज़ को ऐड किया गया था जिसे कहा गया था ओसीआई। ये भी आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ओसीआई का मतलब होता है कि जो भारत देश के जो मित्र राष्ट्र होते हैं आप लोगों के, आप इनकी लिस्ट दे सकते हैं। जैसे पीओआई की लिस्ट दे सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं भारत के लिए पीओआई, कौन सी कंट्रीज़ है आप लोगों की ओसीआई। और इनका मतलब ये होता है कि जो आप लोग के भारत की जो फ्रेंडली कंट्रीज़ होती हैं, जो मित्र देश होते हैं, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे आप लोग जाके उनकी सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। बट आप लोगों को यहाँ पे एक और फ़ायदा होगा कि आपको जो भारत की नागरिकता है या भारत के जो अधिकार हैं वो भी मिलेंगे। अदर कंट्री की इनको सिटीजनशिप तो मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों की स्कीम होती है।
साथ में इनको राइट अधिकार भी मिलेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के, भारत के भी इनको अधिकार देखने को मिलेंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा इनके बारे में कि OCI की क्या फुल फॉर्म है, वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट OCI आप लोगों का किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भारत आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसको ड्यूल सिटीजन भी कह सकते हैं आप लोग, कि ये लोग हैं जैसे आप लोग हैं, आप किसी जो भी भारत का मित्र राष्ट्र होगा वहाँ पे आप लोग जाके उनकी सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं जो आपको भारत की नागरिकता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, OCI को जाना जाता है ड्यूल सिटीजन के नाम से भी, ठीक है। OCI की जो आप लोग एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप लोग रतन टाटा की एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे रतन टाटा का नाम देखने को मिलेगा। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो भारत में हैं। आई होप आर्टिकल 8 आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है? आर्टिकल 9 आप लोगों का कह रहा है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो आप लोगों की नागरिकता है इसको हम निलंबन भी कर सकते हैं, तो निलंबन के बारे में आपका वर्णन किया गया है आर्टिकल 9 में। इसके बाद आर्टिकल 10 आता है जिसमें आप लोगों के अधिकार होते हैं, जो नागरिक होता है उसके जितने भी अधिकार हैं, नागरिकता के अधिकारों का वर्णन आप लोगों का आर्टिकल 10 में किया गया है। आर्टिकल 11 आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है? आर्टिकल 11 आप लोगों का कह रहा है पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन लॉ ऑफ सिटीजन। पार्लियामेंट जो आप लोगों का होता है संसद, इसको अधिकार है कि वह नागरिकों के नियमों में संशोधन किसी भी समय अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को एक स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब इसका बैच आएगा मेरा अभी नेक्स्ट मंथ के बाद जो एलाइड का रहेगा, और आप लोगों का उसमें आप लोगों को मैं बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, जो आप लोगों के मेन्स में भी बेनिफिट होंगी। बट अभी हम यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए कर रहे हैं, और आप लोगों को मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ हर बार कि आप लोगों का एग्जाम इससे क्रैक बहुत आराम से होगा, और आप लोग जितने भी मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का पॉलिटी का, वो आप लोगों का कंप्लीट होगा, ठीक है। हिस्ट्री के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, वो भी देखते रहिए। अब आप लोगों की यहाँ पे बात होनी चाहिए कि आप लोग किस तरह भारत की सिटीजनशिप या आप लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों के 5 प्रावधान किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। पहला आप लोगों का प्रावधान है जो है सिटीजनशिप बाई बर्थ, जन्म से ही आप लोगों को नागरिकता मिलती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 तक भारत में जो भी पर्सन जन्म देगा तो वो भारत का नागरिक कहलाता था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन और किया गया, उसमें आप लोगों से कहा गया कि मदर या फादर में आप लोगों का एक होना चाहिए भारत का नागरिक, तब आप लोग बन सकते हैं भारत के नागरिक, ये भी आप लोगों का है, ठीक है, ये भी। और प्रेजेंट में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आज का क्या रूल है आप लोगों का, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आप लोगों के मदर या आप लोगों का जो फादर होते हैं, ठीक है, बोथ अगर आप लोगों के इंडियन है, बहुत अगर आप लोगों के इंडियन है और आप लोग रहते हैं फॉरेन में, तो जो आप लोगों का बच्चा, जो भी आप लोगों का बेबी पैदा होगा, उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। अगर आपके मॉम और डैड जो आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो अगर भारतीय हैं, तो आप लोगों का जो भी बेबी होगा उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो उसे आप लोग भारत की नागरिकता दे सकते हैं। सेकंड आप लोगों का आएगा सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट का मतलब आप लोगों का होता है वंशानुगत नागरिकता, ठीक है। अगर आप लोगों के फॉरेन में आपके मदर फादर या कोई भी रहते हैं और उनमें से आप लोगों का एक भी सिटीजन आप लोगों का उनमें से कोई भी आप लोगों का भारतीय है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग हो गया। सिटीजनशिप बाय बर्थ जो आप लोगों की प्रेजेंट चली हुई है, इसमें आप लोगों का क्या है? इसमें आप लोगों का है कि अगर आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो अगर भारतीय हैं तो आप लोग ऑटोमेटिकली भारतीय बन जाएंगे। जो मैं आप बात कर रहा था वो इसमें है, वंशानुगत इसमें आएगी आप लोगों की, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसमें आप लोगों की ये बात कही गई है, अगर आपके मदर या फादर आप लोगों के फॉरेन में है, पेरेंट्स आप लोगों के फॉरेन में है और मदर या फादर में से एक पर्सन आप लोगों का भारतीय है, तो जो बेबी होगा या आप होंगे, आपके पास एक अथॉरिटी होती है कि आपके पास एक राइट होता है कि आप अगर चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, ये आपका एक राइट उस समय बनता है। इसके बाद होता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन आप लोगों का पंजीकरण से आप लोगों की नागरिकता प्राप्त होना, कि कोई भी फॉरेन का पर्सन है आप लोगों का, अगर वो लगातार भारत में रह रहा है 5 सालों से, ठीक है, अगर वो 5 साल से भारत में रह रहा है और जो उसके अंतिम 12 साल होंगे, सॉरी अंतिम जो उसके 12 मंथ होंगे, अगर इन 12 मंथ में वो डायरेक्ट, ठीक है,
सीधे तौर पे लगातार भारत में ही स्टे कर रहा है तो उसको भारत में रहने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा अदनान सामी जो सिंगर थे, उनको इसी के अंतर्गत वहाँ पे लिखा गया था सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इनको भारत का नागरिक घोषित किया जाता है। ठीक है, लगातार वो 5 सालों से वो भारत में ही रह रहे थे और उनको एक अथॉरिटी ये दी गई थी कि अथॉरिटी नहीं, उनको एक ऑर्डर दिया गया था कि आपको लास्ट के जो 12 मंथ होंगे उनमें आपको भारत में ही रहना पड़ेगा, भारत से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आप लोग कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि लगातार आपको 12 महीने ही भारत में स्टे करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप लोगों की जो कंट्री होगी वो कांटेक्ट करेगी किससे? भारत देश से, और आप लोगों को बताएगी कि इस पर्सन के ऊपर तो क्रिमिनल केस है, आप इसको सिटीजनशिप या नागरिकता नहीं दे सकते। और उसके पहले आप लोगों के पास ये भी होना चाहिए कि आप लोग जिस देश से आके भारत में सिटीजनशिप ले रहे हो आपको उस देश की सिटीजनशिप को त्याग करना पड़ेगा। तो अदनान सामी ने जब पाकिस्तान की सिटीजनशिप का त्याग किया था तो उसके बाद उनको भारत की नागरिकता दी गई थी। तो आप लोग एग्जाम्पल इस तरह भी दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है फोर्थ जो इसमें रहता है आप लोगों का वो आप लोगों का है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब होता है प्राकृतिक नागरिकता या देशीयकरण से नागरिकता। तो इसमें आप लोगों का यही है कि अगर कोई भी विदेशी आकर भारत में गैर कानूनी रूप से 11 साल से रह रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है, विदेश में आकर वो लगातार 11 साल से रह रहा है और लास्ट उसके 12 मंथ से वो लगातार भारत में ही बिता रहा है, तो उसको भी नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और जो आप लोगों का जो अभी आया है सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट बिल आया है CAB, उसके अंतर्गत इसकी जो टाइमिंग है उसको चेंज कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अब भारत में रहने के लिए आपको सिर्फ 6 साल ही रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब विलय से जो आप लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है। कहने की बात, अगर कोई भी बाहरी देश का जो भी बाहरी देश है अगर वो भारत में आके मिलना चाहता है तो उसको जो नागरिकता दी जाती है वो आप लोगों की सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी के अंतर्गत दी जाती है। मैंने आप लोगों से कल बात बताई थी 1974 में जो आप लोगों का सिक्किम था उसको सह राज्य बनाया था आप लोगों का, तो ये आप लोगों ने कल देखा था, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, तो 35th अमेंडमेंट के अंतर्गत उसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसके बाद टर्मिनेट भी की जाती है, अगर आप लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो आपकी नागरिकता को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब पहला होता है ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, रेनुकिएशन। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो नागरिकता है अगर आप लोग अपने तरफ से अगर इसको त्याग करना चाहते हैं तो त्याग कर सकते हैं, दूसरे देश में जाके अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, वहाँ की नागरिकता को अडॉप्ट कर सकते हैं। टर्मिनेट बाय गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा इसको निलंबन किया जाता है। सरकार इसको निलंबन भी कर सकती है अगर किसी भी तरह से आप लोग अपनी नागरिकता का प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट भी आपकी जो नागरिकता है उसको रद्द कर सकती है। थर्ड आप लोगों का रहता है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन का मतलब होता है गैर कानूनी नागरिकता। ठीक है, तो यह भी ध्यान आप लोगों ने रखना है, गैर कानूनी रूप से या आपकी नागरिकता से आपको वंचित करना। इसके 3 रूप होते हैं आप लोगों के, किस किस तरह करते हैं। अगर आप दिमागी रूप से अगर आप लोग ठीक नहीं हैं, पागल हैं, तब भी आपकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों का होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है जो बैंकक्रप्ट पर्सन होते हैं, जिनका दिवालिया निकल चुका होता है, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट उनकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। इसके बाद आप लोगों का होता है 5th कॉलमिस्ट। इसका मतलब होता है आप लोगों का देशद्रोही। जो देशद्रोही होते हैं आप लोग उनकी भी नागरिकता को रद्द कर सकती है। तो तीनों चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया कि रेनुकिएशन क्या होता है, आप लोगों का टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट क्या होता है, डेप्रीविएशन आप लोगों का क्या होता है, तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। और आज हमने बात की है सिटीजनशिप के ऊपर, जो आप लोगों का पार्ट 2 था, जिसमें हमने आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस किए हैं। साथ में आप लोगों को मैंने 5 रास्ते बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं किस तरह आप भारत की नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं या भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह आप लोगों की जो गवर्नमेंट होती है आपकी नागरिकता को टर्मिनेट भी कर सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ठीक है।
प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं कल आप लोगों के नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा या आप लोगों का ये जब बैच कंप्लीट हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा रिगार्डिंग पॉलिटी, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।